नमस्कार, मैं हूं रविंद्र कुमार और आप देख रहे हैं न्यूज प्लस लाइव। आज हमारे साथ स्टूडियो में श्री अनूप श्रीवास्तव जी मौजूद हैं, जो राष्ट्रवादी विकास पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। आपका स्वागत है सर हमारे कार्यक्रम में। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताया जाए कि कायस्था फाउंडेशन के आप राष्ट्रीय संरक्षक भी हैं, तो कायस्था फाउंडेशन क्या है, किस रूप में काम करती है, उसके बारे में भी हमारे दर्शकों को कुछ बताएं। देखिए, सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि कायस्थ क्या है। जी बिल्कुल। क्योंकि कायस्थ फाउंडेशन आपने नाम लिया, तो कायस्थ क्या है आपका, मैं तो सोच रहा था ये क्वेश्चन होगा कि कायस्थ क्या, कायस्थ फाउंडेशन क्या केवल कायस्थ का काम करेगी। अच्छा जी जी। देखिए, कायस्थ जाति नहीं है, न ही धर्म है। कायस्थ समाज चित्रगुप्त जी के वंशज हैं जी। और ये जाति और धर्म से परे हैं। अब आप कहेंगे कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, तो आप बताइए। जाति व्यवस्था में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, ये चार कहे गए हैं। और ये कहा गया है कि काल पुरुष के मुख से ब्राह्मण निकले, जो प्रचलित थ्योरी है, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। वक्ष से क्षत्रिय निकले, पेट से वैश्य निकले और पैर से शूद्र निकले। लेकिन जैसा मैंने बताया कि कोई भी काम छोटा बड़ा नहीं होता है, सही, सबके अपने। तो कालांतर में इन चारों वर्णों में चारों जो भाग थे, समाज के जो अंग, वर्ण व्यवस्था की गई थी गुण और कर्म के हिसाब से। एक क्लासिफिकेशन ऑफ लेबर, डिवीजन ऑफ लेबर फॉर बेटर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ सोसाइटी, शुरुआत यहां से हुई थी। लेकिन जब ये डिफरेंट सेक्ट्स बन गए, जातियां बन गई वर्ण के बजाय, तो वर्चस्व को लेके फिर से झगड़ा हुआ, जैसे आजकल होता है कि लोहियाइट हैं, कि अम्बेडकराइट हैं, कि परशुराम जी के हैं, या अलग अलग जातियों के आधार पर, जिस तरह आज झगड़ा चल रहा है। तो फिर हमारी जो मैथोलॉजी है कहती है कि जब समाज में अव्यवस्था बिगड़ी, तब देवता विष्णु जी के पास गए प्रार्थना करने कि वो पालनहार हैं, कि इस व्यवस्था को ठीक कीजिए। तो विष्णु जी ने कहा कि मैं आप इसके लिए, क्योंकि मैं ऐसे तो ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, तो वही क्रिएट तो वही करेंगे कुछ, कि ऐसा कुछ लाया जाए जो कि इस व्यवस्था को ठीक कर सके। ठीक करने मैं आऊंगा, लेकिन ब्रह्मा जी की आप तपस्या कीजिए। तो देवताओं ने, देवता मीन्स अच्छे लोग, राक्षस मीन्स गंदे लोग, या जो दुष्ट प्रवृत्ति के लोग हैं। तो जो अच्छे सत्पुरुष थे, उन्होंने ब्रह्मा जी की 11,000 साल तक तपस्या की। तो ब्रह्मा जी ने एक जो विष्णु स्वरूप श्री चित्रगुप्त जी को पैदा किया अपनी काया से। तो सशरीर निकल के आते हैं चित्रगुप्त जी उनकी काया से, पूरी काया, काया मीन्स दी होल बॉडी, उसका जो और होता है बॉडी वाला, और एक पूरा सशरीर पूरा एक व्यक्ति आ रहा है, जिसको काम दिया गया न्याय का और प्रशासन का, क्योंकि यही बिगड़ी थी जो आज बिगड़ी है। सुशासन लाने के लिए और निष्पक्ष, स्वस्थ न्याय प्रणाली का संपादन करने के लिए चित्रगुप्त जी को कार्य दिया गया। तो चित्रगुप्त जी सिंबॉलिक क्या है, उसमें सर भी है, वक्ष भी है, उदर भी है और पैर भी है। तो पूरे समाज का द्योतक हैं चित्रगुप्त जी, जिनके वंशज हैं कायस्थ समाज। उनके 2 पत्नियां थी, एक ब्राह्मण कुल की थी, एक क्षत्रिय कुल की थी।
तो वहां भी कॉम्बिनेशन है कि उन दोनों ने अगेन यहाँ पे उन्होंने कोई जातिवाद का मुद्दा नहीं रखा, इसलिए ब्राह्मण पत्नी भी एक थी, एक क्षत्रिय पत्नी भी थी, और ये सब जितने कायस्थ हैं वो सब उनके वंशज हैं। तो इसलिए चूंकि कायस्थ पैदा ही हुआ है पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के रूप में जाति और धर्म के ऊपर उठकर निष्पक्ष स्वस्थ प्रशासन और न्याय व्यवस्था देने के लिए, और उसी की आज आवश्यकता है। तो कायस्थ फाउंडेशन में इसलिए सभी का स्वागत है जो जाति में, धर्म में, प्रांत में, भाषा में हटकर है, और जितने भी व्यक्ति एक सकारात्मक सोच, सकारात्मक पूरे सर्व समाज की बात करते हैं, वो सब कायस्थ है। वो नैरो परिभाषा में मत जाइए कि उसका वो पैदा हुआ है इसलिए है। जो सर्व समाज का है वो कायस्थ है। इसलिए कायस्थ फाउंडेशन सारे समाज के उत्थान के लिए, शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, व्यवसाय के लिए, हर तरह से जो संभव मदद होगी करने का प्रयास करेगी। तो ये जो कायस्थ फाउंडेशन है, इसमें जो कायस्थ समाज के लोग हैं उसके अलावे और भी लोग जुड़े हुए, और समाज के भी लोग जुड़े हुए हैं? बिल्कुल जुड़ेंगे, जुड़े हुए हैं, जुड़े हैं, जुड़े हैं, जुड़े हैं, और और अभी भी जुड़े हैं। तो क्योंकि कायस्थ फाउंडेशन कायस्थ है ही नहीं, जाति ही नहीं है, कायस्थ एक विचारधारा है। जी जी, जो सर्व समाज है वही कायस्थ है, इसमें सबका स्वागत है। जो भी पूरे समाज की सेवा करना चाहता है, देश की सेवा करना चाहता है, उसका कायस्थ फाउंडेशन में स्वागत है। तो इस फाउंडेशन से किस तरह की सहायता लोगों को की जाती है सर? हर तरह की, जैसे शिक्षा की, जिसको शिक्षा की मदद चाहिए है, शादी में मदद चाहिए है, नहीं हो रही है, उनका खर्चा नहीं है देने के लिए, या स्वास्थ्य सेवाएं अगर नहीं मुहैया हो पा रही हैं, या कोई रोजगार नहीं लगा पा रहा है, किसी कोई समस्या है, आधिकारिक लेवल पे उसको उठाना है मुद्दे को, तो वो ले जाना है। तो और सभी समाज, हर समाज। तो ये संस्था कहाँ पे काम कर रही है सर? अभी उत्तर प्रदेश में स्थापित हुई है, उत्तर प्रदेश से शुरू हुई है, तो लेकिन इसको भी हम लोग पूरे देश में ले जाएंगे। तो फिलहाल अभी उत्तर प्रदेश में है, और इसको इन फ्यूचर प्लान है कि पूरे देश में इसको फैलाया जाए। चलिए, तो बहुत अच्छी, क्योंकि रिसरेक्शन ऑफ द नीड ऑफ द टाइम इज रिसरेक्शन ऑफ भगवान चित्रगुप्त। बिल्कुल, जिस चीज के लिए पैदा हुए थे उसी की आवश्यकता फिर से आ गई है। एक चीज मेरे जहन में काफी दिनों से खटक रही है, इन सब चीजों से अलग अलग हटकर मैं सबसे पूछना चाहता हूँ कि एक कायस्थ दूसरे कायस्थ का दुश्मन क्यों होता है? किसने कहा? मैं कह रहा हूँ सर, मैंने देखा है। देखिए, ये इंडिविजुअल केसेस हो सकते हैं, वो हर जगह होते हैं। इस सेंस में कह रहा हूँ सर कि एक कास्ट दूसरे कास्ट का पांव घिसने में सबसे पहले आगे रहता है। नहीं, ऐसा नहीं है। मैंने देखा है सर, पटना में मैंने बहुत ऐसे लोग देखिए, जितने मैं बता रहा हूँ उसका जो विरोध है, विरोधाभास है, वो मैं बता रहा हूँ। जितनी संस्थाएं कायस्थ बिरादरी में हैं, कायस्थ समाज में हैं, उतनी किसी उस भी जाति में नहीं है, क्योंकि ये जैसे मैंने बताया जाति नहीं है, वंशावली है। लेकिन हर जिले में आपको छोटे छोटे संगठन कायस्थों को मिल जाएंगे। हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही कहा। तो आप कैसे कह रहे हैं टांग खींचने की व्यवस्था है? कोई जिला ऐसा नहीं होगा जहाँ पे कायस्थ सभा, कायस्थ महासभा, चित्रांश सभा या चित्रगुप्त सभा या चित्रगुप्त सेवा समाज इस तरह की ना हो, और पूरे देश में ये तो देखने को मिलता है कि सबसे ज्यादा संस्था कहीं ना कहीं कायस्थ समाज से जुड़े लोगों का है। तो वो दिखाता है कि मैक्रो लेवल पे दे आर यूनाइटेड। अब वो जब नीति राजनीति जाति के आधार पर होने लगती है तो तोड़ने का काम हर जगह चलता है ना। ये तोड़ने वाले जो भी लोग हैं समाज में या राजनीतिक लाभ के लिए, ये वो लोग करते हैं। चलिए सर, बहुत अच्छी बात है। बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई, और हमें लगता है कि आपने जो बातें बताई है उनको सुन करके लोग अपने आप को प्रफुल्लित महसूस करेंगे, और आपने जो ज्ञान दिया है उसका फायदा हमारे लोगों को मिलेगा। बहुत बहुत धन्यवाद।